हेलो नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह राजपूत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में 1500 साल पुराना एक मंदिर पाया गया है। तो जानेंगे ये कहाँ पाया गया है, प्लस इस मंदिर के बारे में और डिटेल निकालेंगे कि किस पीरियड को बिलोंग करता है, किस राजा ने बनवाया था एंड ऑल दैट। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मीडिया में जगह जगह आर्टिकल छप रहे हैं, जगह जगह इसको डिस्कस किया जा रहा है कि यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है एटा, वहाँ पर एक मंदिर पाया गया है विच बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड, जो कि आज से 1500 साल पुराना है। तो जानेंगे मंदिर के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो मंदिर के बारे में अगर पर्टिकुलरली थोड़ा डिटेल में बात करें तो मंदिर के बारे में खास ये है कि इसको ढूंढा कहाँ गया है, बिलसर विलेज में। और एटा की अगर पर्टिकुलरली बात करें, जिस डिस्ट्रिक्ट में इसको ढूंढा गया है, तो एटा को जो है एक तरीके से पोटेंशियल साइट माना जा रहा था सिंस 1928, क्योंकि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी वहाँ से मिल चुके थे। तो इस वजह से एटा में जगह जगह पर एएसआई ने कुछ साइट्स को, कुछ एरियाज़ को कवर करके रखा है। उसी में से एक एरिया ये सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सामने स्क्रीन पर ये जो दो पिलर्स देख रहे हैं आप, तो इस कंपाउंड की सफाई चल रही थी। सफाई क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से ये सब देख रहे हैं आप, गंदगी हो जाती है, प्लस बाकी ये अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ सफाई चल रही थी और सफाई में ये दो पिलर्स निकल के आए। और इन पिलर्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो ये ह्यूमन फिगरीन्स देख रहे हैं आप, अभी इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो ये ह्यूमन फिगरीन्स को ऑब्जर्व किया गया। अब जब इनको देखा गया तो ये हुआ कि अब यहाँ पर एक्सकेवेट करना चाहिए। तो एक्सकेवेशन किया गया और एक स्टेयर केस मिला, मंदिर का स्टेयर केस। वो स्टेयर केस ये आप सामने देख सकते हैं। तो अभी पूरा मंदिर नहीं मिला है, वो पिलर्स मिले हैं, ये साइड में दिख रहे हैं वो पिलर्स हैं ये। और इसके बाद ये वो स्टेयर केस है। अब इस स्टेयर केस में नीचे यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ, एक इंस्क्रिप्शन है छोटा सा, विच इज़ इन सांख्य लिपि। अब सांख्य लिपि की बात करें तो सांख्य लिपि में जो मैसेज दिया, यानी इसमें जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि दिस मंदिर बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें एक नाम का जिक्र है, महेंद्रादित्य। तो महेंद्रादित्य किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? कुमार गुप्त फर्स्ट के लिए। इससे ये क्लियर हो गया, ये कंफर्म हो जाता है कि दिस मंदिर, दिस टेम्पल बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। और ये उसी की कुछ और कार्विंग्स हैं जो ह्यूमन फिगरीन मैंने बताया था पिलर्स में मिले हैं यहाँ पर, अभी हमने पहले इमेज में देखा। तो ये वो ह्यूमन फिगरीन्स हैं जो यहाँ से पाए गए हैं। अब बात करते हैं सांख्य लिपि की। तो सांख्य लिपि जो है बस एक स्क्रिप्ट थी, और कैसी स्क्रिप्ट थी? विच वॉज यूज्ड एज कैलीग्राफी टेक्निक। कैलीग्राफी से मतलब है कि जैसे हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग सुंदर लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स में, या दूसरा हमें कोई और टेक्स्ट मैसेज देना है, तो ये जो ऑर्नामेंटल टेक्निक है, तो ऐसे ही सांख्य लिपि को भी इस्तेमाल किया जाता था। राजा और जो रानियाँ होते थे, तो जो इम्पोर्टेंट्स लोग होते थे उनके नाम मेंशन करने में। और इसको प्रैक्टिस कब किया जाता था? बिटवीन 4th एंड 8th सेंचुरी। तो ये सामने वो कार्विंग है जिसको आप देख सकते हैं कि केस पर मिली है, और इसी से ये कंफर्म हुआ कि दिस बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। ये एक और एग्जांपल है सांख्य लिपि का ही। तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कितना डिटेल में, यानी ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनका साइज़ छोटा है, बट कुछ अल्फ़ाबेट्स को कैसे इलोंगेटेड फॉर्म में थोड़ा मेंशन किया गया है। तो ये बता रहा है कि ये क्या है, एक ऑर्नामेंटल टेक्निक है। और कैसे ऑर्नामेंटल? तो ये है मॉडर्न डे में जैसे हम अलग अलग राइटिंग्स को यूज़ करते हैं, तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी। अब बात करते हैं गुप्ता पीरियड की पर्टिकुलरली। तो गुप्तास का जो एम्पायर था वो अपने आप में ह्यूज था, इनॉर्मस। तो पूरा नॉर्थ इंडिया जो प्लेन है वो तो था ही, प्लस अगर और नॉर्थ की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्लस जो पीओके है तो वो भी पोर्शन था। पाकिस्तान का एक मेजर पोर्शन हम देख रहे हैं कि इंडस रिवर के अराउंड जो पूरा पोर्शन है वो सब कवर था। और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही फेमस है, आपको मालूम ही होगा। प्लस अफ़गानिस्तान का एक पोर्शन है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और उसके आसपास का जो रीजन है, पंजशीर के आसपास का, तो ये सारा रीजन भी कवर है। प्लस बलूचिस्तान का कुछ पोर्शन है। ईस्ट में अगर देखें तो आज का जो बांग्लादेश है, ऑलमोस्ट पूरा बांग्लादेश, प्लस असम और कुछ पोर्शन अरुणाचल का भी है, यहाँ तक फैला हुआ था। और साउथ में भी चेन्नई के आसपास वहाँ तक। तो अपने आप में बहुत ही इनॉर्मस, बहुत ही ह्यूज एम्पायर था। और जितना ह्यूज एम्पायर था उससे ज़्यादा ह्यूज उनका कल्चर था, उनकी सोसाइटी थी। ये कैसे पता चलता है? तो ये सामने गोल्ड कॉइन्स हैं, और ये गोल्ड कॉइन इशू करने वाले यानी गुप्ताज वो सिविलाइजेशन थे, वो डायनेस्टी थे
जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्योर गोल्ड कॉइन्स इशू किए इन इंडियन हिस्ट्री। यानी उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत प्रॉस्परस थे, तो उस समय की लाइफ जो है बहुत अच्छी थी। और नॉट जस्ट दिस, ये सामने आप देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का एक स्टैचू है, एक स्कल्पचर है, तो कितना डिटेल्ड, कितना बारीक काम हुआ है, ये अपने आप में इस बात को बताने में काफ़ी है कि मेटलर्जी की अगर बात करें या आर्किटेक्चर की बात करें, आर्ट की बात करें, तो इन सब चीज़ों में गुप्ताज जो हैं वो उनको महारत हासिल थी, वो एक्सपर्ट हो गए थे। ये एक और सीन है, ये है उदयगिरी केव्स का। तो उदयगिरी केव्स में ये जितना डिटेल्ड काम हुआ है, जितना बारीक और इंट्रिकेट काम हुआ है, ये भी अपने आप में इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि गुप्ताज जो थे वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे फॉर इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ आर्ट। और ये एक और कार्विंग है, ये कार्विंग है एमपी में एक मंदिर है दशावतार मंदिर, तो उस दशावतार मंदिर की ये कार्विंग है। तो ये कितना डिटेल काम किया गया है, ये छोटी सी कार्विंग है जो मेन गेट है उस मंदिर का, दशावतार मंदिर का, उस मेन गेट के ऊपर ये कार्विंग की गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि उस समय लोग जो थे वो आर्ट से, कल्चर से बहुत ज़्यादा अटैच थे, और जितना अटैचमेंट था उससे भी ज़्यादा वो सब उनके पास एक्सपर्टीज़ थी। तो इसी वजह से गुप्ताज को जो है क्लासिकल एज या गोल्डन एज कहा जाता है ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सो दिस वॉज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।